नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिम्सन्स मिस्टीरियस, जहां हम आपको ले चलते हैं डर और रहस्य की उन कहानियों में जिनका सच जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। आज हम आपको ले जा रहे हैं दिल्ली की उस रहस्यमयी ट्रेन की कहानी में जो आधी रात को पटरी पर दौड़ती तो है, लेकिन उसका कोई स्टेशन नहीं होता, कोई ड्राइवर नहीं होता और उसके अंदर सवार होते हैं सिर्फ आत्माएं। ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि उन लोगों की जुबानी है जो इस ट्रेन का शिकार हो चुके हैं या फिर जो बच निकले लेकिन अपने होशो हवास खो बैठे। तो खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि जो अब सुनने वाले हैं वो आपकी कल्पना से परे है। रात के 12 बज रहे थे। राहुल प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर अकेला खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था और दिल में एक तूफान चल रहा था। कुछ घंटे पहले ही उसकी माँ की मौत हुई थी। वह घर से भाग आया था क्योंकि घर के हर कोने में उसकी माँ की यादें थीं। दर्द इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने एक ठंडी सांस ली और खुद को समझाया, बस कहीं दूर निकल जाना है जहाँ कोई पहचानता ना हो। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। एक पुरानी जर्जर ट्रेन पटरी पर खड़ी थी। धुआं उड़ रहा था, खिड़कियों से पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो वो उसका इंतज़ार कर रही हो। राहुल को लगा ये कोई पुरानी ट्रेन होगी जो किसी पुराने रूट पर चलती होगी। बिना कुछ सोचे वह उसमें चढ़ गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने स्टेशन की घड़ी की ओर देखा। ठीक 12:15। ट्रेन अंदर से अजीब थी। सीटें फटी हुई थीं, हर जगह धूल जमी थी और हल्की हल्की बदबू आ रही थी। मगर असली झटका तब लगा जब उसने सामने बैठी औरत को देखा। वह सफ़ेद साड़ी में थी, उसका चेहरा घुटनों में छुपा हुआ था और शरीर बिल्कुल स्थिर था। राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। माँ। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था कि वह औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। जब उस औरत का चेहरा पूरी तरह दिखा तो उसकी सांसें थम गईं। वह उसकी मरी हुई माँ थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं, होठों पर अजीब सी मुस्कान थी और चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। राहुल ने चीखना चाहा लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वह उल्टे पांव भागा, लेकिन ट्रेन के हर कोने में अब वही औरत थी। हर सीट पर, हर दरवाजे पर। राहुल का गला सूख गया। यह सपना है, सपना ही है, वह खुद को समझाने लगा। लेकिन तभी ट्रेन की खिड़कियों से एक के बाद एक लाशें अंदर गिरने लगी। राहुल घबराकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। ट्रेन अब पूरी रफ्तार में थी। तभी एक हल्की हंसी सुनाई दी। उसने पीछे देखा, उसकी माँ। लेकिन अब वह औरत नहीं थी, एक साया थी, एक अधजली आत्मा। कहाँ भाग रहे हो बेटे? घर तो तूने छोड़ा, लेकिन माँ को कैसे छोड़ेगा? आत्मा ने कहा और राहुल की आंखों में आंसू छलक पड़े। माँ, तुम तो मर चुकी हो। हाँ बेटा, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन अब तू भी मरेगा। और ये कहते ही आत्मा की आंखें लाल हो गईं। राहुल चीख पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन पूरी ट्रेन खामोश थी। अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राहुल ने कांपते हुए गर्दन घुमाई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, गहरी आंखों वाला। भागने की कोशिश मत कर, ये ट्रेन तेरे लिए ही आई है, उसने कहा। कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? राहुल लगभग रोते हुए बोला। ये ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो किसी को छोड़कर जाना चाहते हैं, जैसे तू अपनी माँ को भूलना चाहता था। यहाँ तुझे भी वैसा ही दर्द मिलेगा जैसा तूने अपनी माँ को दिया था। राहुल की आंखें फटी रह गईं। ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। ये उन लोगों की आत्माओं से भरी हुई थी जो अपनों को छोड़कर भाग गए थे, और फिर इस ट्रेन ने उन्हें पकड़ लिया। अब तू यहाँ से कभी नहीं जा सकता, तेरी टिकट कट चुकी है। वह आदमी फुसफुसाया और हंस पड़ा। ट्रेन की खिड़कियाँ अब बाहर से गायब हो चुकी थी। पूरा डिब्बा धुएं में डूब रहा था। राहुल ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन के अंदर से एक और आवाज़ आई, रुक जा। अगर दरवाज़ा खोला तो तू सिर्फ मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा। राहुल स्तब्ध खड़ा था। इस ट्रेन से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उसे जानने के लिए तू अपनी सबसे बड़ी गलती को कबूल करेगा या नहीं। वह आदमी आगे बढ़ा। राहुल की आंखों में डर था। और आपके लिए एक सवाल, क्या राहुल इस भूतिया ट्रेन से बाहर निकल पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगा? राहुल आधी रात को दिल्ली के प्लेटफार्म नंबर 13 से एक अजीबोगरीब ट्रेन में सवार हो गया था।
जिसे देखकर लग रहा था कि वह सालों से बंद पड़ी हो। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम ट्रेन नहीं है। ये एक भूतिया ट्रेन थी जिसमें आत्माएं सवार थीं। ट्रेन में उसकी मृत मां भी थी, लेकिन एक डरावनी और भयानक आत्मा के रूप में। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक अजनबी आदमी उसके सामने आया और बताया कि इस ट्रेन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी सबसे बड़ी गलती को कबूल करना। लेकिन वह गलती क्या थी? क्या राहुल इस ट्रेन से बच पाएगा या फिर हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएगा? राहुल के कदम अब लड़खड़ा रहे थे। ट्रेन की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। सीटों से अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगी। उसने इधर उधर देखा। हर चेहरा उसे घूर रहा था, स्थिर बेजान आंखों से। ये सब कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सीटों के बीच से धीमे धीमे ठहाके सुनाई देने लगे। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी ट्रेन की खिड़की से बाहर एक झलक मिली। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ अनगिनत परछाइयां खड़ी थीं। वे सब ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थीं, लेकिन उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे, सिर्फ अधखुली आंखों से झांकती घुप काली परछाइयां। राहुल को अब महसूस हो रहा था कि यह जगह मौत का कुआं है। तभी एक बूढ़े आदमी ने धीरे से उसकी बांह पकड़ी। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अगर जिंदा रहना चाहता है तो ध्यान से सुन, लड़के। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भय समाया था। ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जो किसी न किसी गहरे राज को दबाकर बैठे हैं। अगर तेरा कोई गुनाह है तो अब समय है कबूल करने का, वरना ये ट्रेन तुझे भी अपने साथ ले जाएगी। राहुल ने हड़बड़ाकर उस आदमी की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें एकदम पीली हो चुकी थीं, जैसे कोई आत्मा उसमें समा गई हो। अगले ही पल वह आदमी हवा में गायब हो गया। राहुल के जहन में अजीब अजीब बातें आने लगीं। क्या उसके साथ पहले भी कुछ ऐसा हुआ था? अचानक ट्रेन जोर से झटके खाने लगी। लाइट्स तेजी से झपकने लगीं। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। उन तस्वीरों में एक बच्चा दिख रहा था, एक रेलवे ट्रैक पर किसी के साथ खेलता हुआ। राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये कौन है? ये तस्वीरें यहाँ कैसे आईं? तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने उसकी गर्दन को छुआ। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा था। एक जानी पहचानी आवाज। भूल गए क्या? आवाज बेहद कोमल थी, लेकिन उसमें दर्द भरा था। राहुल कांप उठा। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत भयानक उसके साथ होने वाला है। अब ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हो चुकी थी। अंधेरा घना था। अचानक हर सीट पर बैठे यात्री खड़े होने लगे। उनके चेहरे अब साफ दिखाई दे रहे थे। वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं। उनके होठों से खून टपक रहा था। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अब समय आ गया है तेरी परीक्षा का। चारों ओर से आवाज़ें गूंजने लगीं। तभी ट्रेन के कोच के आखिरी हिस्से में एक दरवाज़ा खुला। वहाँ अंधेरा था और उस अंधेरे में एक लड़की की परछाई खड़ी थी। राहुल की सांसें रुक गईं। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो लड़की कौन थी? राहुल की आंखें उस लड़की पर टिकी थीं। अंधेरे में उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके लंबे बाल और सफ़ेद झलकती पोशाक किसी छाया चित्र की तरह लग रहे थे। कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। उसका जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और अब राहुल को साफ दिख रहा था। ये वही लड़की थी, उसकी बहन नेहा। राहुल के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसकी गर्दन से पसीना बहने लगा। न नेहा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो भाई भूल गए क्या? नेहा की आवाज़ ठंडी और उदास थी। तुमने मुझे वहाँ छोड़ दिया था, अकेला, ट्रैक पर। राहुल अब कांपने लगा। सालों पहले की वह घटना उसकी आंखों के सामने चमक उठी। बचपन में राहुल और नेहा रेलवे ट्रैक के पास खेल रहे थे। मजाक में राहुल ने नेहा को ट्रैक पर धक्का दे दिया और हंसने लगा। लेकिन तभी दूर से एक ट्रेन आ रही थी। राहुल, मुझे ऊपर खींचो, नेहा ने चिल्लाया था। राहुल हक्का बक्का रह गया। डर के मारे वह पीछे हट गया। ट्रेन पूरी रफ्तार से आई और सब कुछ खत्म हो गया। राहुल तब से इस गुनाह को भूलने की कोशिश करता रहा, लेकिन यह गुनाह ही उसे इस श्रापित ट्रेन में ले आया था। अब तुम इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकते भाई, नेहा की आत्मा ने धीरे से कहा।
ये ट्रेन उन लोगों को पकड़ती है जो गुनाह करके भागते हैं, और तुमने मुझे छोड़ दिया था। अब ट्रेन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। राहुल के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस श्राप को हमेशा के लिए अपना ले या फिर अपनी गलती का प्रायश्चित करे। उसने कांपते हुए कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो। मैं डर गया था। मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन मैं भाग गया। मैं कायर था। मैं ही तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं। ट्रेन अचानक हिलने लगी। दीवारों से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। यात्रियों की आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। नेहा की आंखों में आंसू थे। भाई, मैं अब मुक्त हो सकती हूं, लेकिन तुम्हें भी खुद को माफ करना होगा। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, ये ट्रेन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अचानक ट्रेन के दरवाजे खुल गए। राहुल ने देखा कि वह फिर से उसी रेलवे ट्रैक पर था जहां से उसने ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन गायब हो चुकी थी। उसकी घड़ी अब भी 12:15 पर रुकी हुई थी। क्या यह सब सपना था? लेकिन तभी प्लेटफार्म के कोने से एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। राहुल ने मुड़कर देखा। कोई नहीं था। वह कांप उठा। क्या वह इस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो चुका था, या यह ट्रेन फिर से एक दिन उसे लेने आएगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल क्रिम्सन्स मिस्टीरियस को सब्सक्राइब करना न भूलें। शायद अगली बार ये ट्रेन किसी और को अपने साथ ले जाने आए।